मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर तुम यह संदेश सुन रहे हो, वह बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। कुछ समय से तुम दोनों के बीच बहुत अनबन हो रही है। तुम्हारा संबंध टूटने की कगार पर है। उसने तुमसे कुछ ऐसा कह दिया है जिससे तुम्हारा मन बहुत रोया है। तुम्हारा भरोसा टूटा है। किंतु यकीन मानो, तुम्हें रुलाकर वह पूरी रात रोया है। वह तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ लोग दीवार बनकर खड़े हैं। इस दीवार को पार करना उसके लिए मौत के समान है। मैं जानती हूं, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। वह तुम्हें किसी भी मूल्य पर चाहिए, किंतु वह भी तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकता। अभी वह जो कह रहा है वह तुम्हें मजाक लग रहा है। तुम्हें उसके प्रेम पर शक हो रहा है। तुम्हें लगता है जिस बात का रोना वह रो रहा है वह बहुत छोटी बात है। वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सच तो ये है कि वह तुम्हें लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए वह तुमसे दूर जाना चाहता है। किंतु यह अपूर्ण सत्य है। वह सच में बहुत बुरे फंस गया है। जो समस्या तुम्हें छोटी लग रही है वह उसके लिए बहुत बड़ी है। तुम्हारे और उसके बीच जो लोग खड़े हैं वह लोग उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। वह रिश्ता भी उसके लिए बहुत मूल्यवान है। अब वह उसके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, भाई हो सकता है। इसलिए अपना मन कठोर करके उसने तुमसे रिश्ता खत्म करने का सोचा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, किंतु तुम सब्र रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ समय के लिए चुनौती आएंगी, दुख होगा और इस रिश्ते का अंत होगा, किंतु इसके पीछे ब्रह्मांड की बहुत बड़ी योजना है। अंत होगा तभी तो नई शुरुआत होगी। तुम दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हो। तुम्हें संसार की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। न तुम्हारे रिश्ते का कभी अंत हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए यह अंत होना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर सच में लापरवाही कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसके जीवन में तुम्हारा क्या स्थान है। तुम मुझसे बात करने के लिए तरसते हो, लेकिन उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं होता। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम कभी कभी उसे बोझ लगने लगता है। इसलिए मैंने इस रिश्ते का अंत किया है, ताकि वह तुम्हारी कद्र, तुम्हारी कीमत समझ सके और पूर्ण रूप से तुम्हारी ओर आ सके। तुम्हें अपने जीवन में वह प्रेम, वह सम्मान, वह अधिकार दे सके जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। मेरे बच्चे, उसके फैसले से तुम्हारा जीवन डगमगा गया है। तुम्हें जीवन के प्रति बहुत निराशा उठ रही है। उसके बिना दुनिया की हर चीज अधूरी और बेरंग लग रही है, किंतु तुम चिंता मत करो। यह दर्द, यह तकलीफ केवल कुछ दिनों का है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
अभी वह कंफ्यूज है, कई चीजों में उसका ध्यान उलझा हुआ है। क्या जरूरी है, क्या व्यर्थ है, वो समझ नहीं पा रहा। लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हारे लिए फैसला लेगा, तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। और एक बात याद रखो, कितने भी उतार चढ़ाव आए, दूरियां बढ़े, पर एक न एक दिन तुम्हारा और उसका विवाह पक्का है। यह विधि की योजना है। तुम्हारा उसका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूं, तुम भीतर से बहुत डर गए हो। ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। किंतु अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। भरोसा रखो मुझ पर। तुमने उसके साथ जितने सपने देखे थे वह सारे पूरे होंगे। तुम्हें केवल उसका उम्र भर का साथ ही नहीं, बल्कि अथाह प्रेम और सम्मान भी मिलेगा। और वह लोग भी तुम्हें सहृदय स्वीकारेंगे जो आज तुम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। तुम बहुत उतावले मत हो, यह परीक्षा की घड़ी है। सब्र से और बुद्धि से काम लो, और जो तुम खुद के साथ कर रहे हो उसे अभी रोक दो। अपने आंसू पोंछ लो, उदासी त्याग दो, और अपना बहुत ध्यान रखो। खुश रहो। अपने रिश्ते की, अपने भविष्य की, अपने जीवन की चिंता मत करो। चिंता करने के लिए मैं हूं। मैं जानती हूं अभी जीवन बहुत कष्टों से गुजर रहा है। पूरी दुनिया दुश्मन लग रही है। अपने पराए सब एक ही कतार में खड़े हैं। तुम्हारा दुख सुनने वाला, तुम्हारे मन का भार हल्का करने वाला तुम्हारे पास कोई नहीं है। मैं हमेशा से यही हूं तुम्हारे पास। बस तुमने नजर उठाकर देखा ही नहीं। तुम्हें जो कहना है वह मुझसे कहो, मैं सब सुनती हूं। मेरी कृपा पर कभी संदेह मत करना। जिसका सहारा मैं हूं उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तुम्हारा प्रेम तुम्हें जीवन साथी के रूप में अवश्य मिलेगा। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।